दोस्तों इस लॉकडाउन में काफ़ी कारोबारी परेशान हुए। बिजनेसमैन तो परेशान है ही, साथ साथ जॉब वाले भी परेशान हैं। काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोज़गार उनका जा चुका है। ऐसे में कम पैसे में कौन सा रोज़गार हो जिसे वो शुरू करें। आपने तो कैप्शन में देखा ही होगा कि हमने दिया है मात्र 6,000 रुपये की मिनिमम पूंजी, यानी 10,000 रुपये के अंदर, मिनिमम 10,000 रुपये के अंदर आप ऐसा कौन सा रोज़गार है जो कि आप शुरू कर सकते हैं। आपको तमाम रॉ मटेरियल, इतना ही नहीं मशीनरी तक हम आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कौन कौन सी मशीनरी है, कैसे काम करती है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। और मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निर्जला क्रिएशन। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित जी, जो कि काफ़ी सालों से इस एलईडी बल्ब के मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं और लोगों की समस्याओं को भी समझते हैं कि कैसे कम पैसे में उन तक ये सामग्री पहुंचाई जाए और ख़ास करके उनका अपना रोज़गार हो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इनसे जानने की आज कोशिश करेंगे कि 6,000 रुपये में क्या क्या प्रोवाइड करें और क्या क्या मतलब उनको अगर फ्यूचर में टेलीफोनिक अगर किस प्रकार की ज़रूरत लगे कि हाँ ये सामान घट रहा है, मतलब रॉ मटेरियल पूरा अंत तक, शुरुआत से लेके अंत तक मार्केट कहाँ है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो नमस्कार सर हमारे इस चैनल में। तो आप ये बताएं कि 6,000 रुपये में क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको। सर एक एलईडी को बनाने के लिए जो बेसिक हमें जो भी मटेरियल चाहिए, मतलब जो भी मशीनरी की सामानें चाहिए, जो भी, तो एक अगर हम कम पूंजी की जहाँ तक बात करें और स्टार्ट करना चाहते हो बिज़नेस जो लोग भी, तो आप उसमें आपको बेसिकली 7 से 8 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि 2 आपकी मशीन आती है। एक पहली चीज़ है सबसे पहले बेसिक, जो मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बताता जाता हूँ कि पहली चीज़ होती है ये जो बल्ब के अंदर ये पंचिंग मशीन होती है, जो कि ये कैप फिट करने के काम में आती है। दूसरी जो मशीन है वो आपको आएगी इसके अंदर की जो प्लेट है वो फिक्स करने के लिए। तीसरी मशीन जो आएगी आपको इसमें जो सोल्डरिंग करते हैं हम उसके लिए आती है। बेसिकली ये 3 मशीन है जो कि स्पेसिफिकली एलईडी के बनाने के काम के लिए ही आती है। उसके अलावा कुछ छोटे पार्ट्स आएंगे जो छोटे सामान, जैसे कि मान के चलो आपको वायर के लिए कटर आता है, आपको सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग रॉड आती है, उसके बाद आपको बाकी तो मटेरियल बल्ब में आपको साथ में ही मिलेगा सारा कुछ। सर जानना चाहेंगे कि मैंने मार्केट में ये बल्ब कितने रुपए का आता है और होलसेल में बन जाने के बाद ये जो मैन्युफैक्चरर है ना उसको मतलब कितने तक ये बेच सकते हैं? ये बल्ब तो जैसे कस्टमर्स को जो लोग बेचते हैं, जैसा कि मैं शॉपकीपर की बात करूँ तो वो लोग 40 to 50 रुपीज़ में बल्ब को बेचते हैं, ठीक है। बट हमारे पास अगर आप कॉस्टिंग की बात करते हो तो ये बल्ब आपका हमारा होलसेल प्राइस जो है वो 20 रुपये के आसपास का ही होता है। और अगर आप इसका रॉ मटेरियल वगैरह लेता है तो क्या? रॉ मटेरियल की बात करें तो हम 12-13 रुपये के आसपास का इसका रॉ मटेरियल आपको ऐसे नॉर्मली पड़ता है। सर इसमें जो मार्जिन आती है, खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन है, यानी कि रॉ मटेरियल आप उनको कितना? आपका कहना मतलब है होलसेल की मार्जिन की बात करो ना आप। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, इसका रॉ मटेरियल जो है वो आपको लगभग 12 से 13 रुपये के बीच में पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को बनाकर अगर मार्केट में बेचने जाते हैं तो आप ईजिली इसको 20 रुपये तक बेच सकते हैं। और आपको जो बनाने के बाद इसकी कॉस्टिंग आएगी वो कहीं ना कहीं आप 2 रुपये से 3 रुपये के खर्च में आप इसको आराम से बना सकते हो। मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं उस पर आपका 2 रुपये या 3 रुपये का खर्च आएगा और आप आराम से बना सकते हो। और ये बिजली की कॉस्टिंग मेरे क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी? सर एलईडी के अंदर आप बिजली की कॉस्टिंग की बात करोगे, अगर 9 वाट आप जला रहे हो तो आप खुद लगा सकते हो कि 1000 यूनिट मतलब 1 किलोवाट होता है। उसको आप अगर नहीं बनाने की बात कर रहे हैं सर, इसको बनाने में सर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन जो कि सोल्डरिंग आयरन है, जो कि 25 वाट की इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लेती है। 25 वाट पे ही ये सिर्फ इसका इलेक्ट्रिसिटी का काम है। बाकी सारी जो भी मशीनें जो हम बेसिक की बात कर रहे हैं उसमें आएगा वो मैनुअल होती है, चाहे वो आप ये कैप पंचिंग की मशीन हो या अंदर की प्लेट की फिटिंग की मशीन हो, वो सब मैनुअल होती है। तो सिर्फ आपको 25 वाट की आयरन एक तरह से कह सकते हैं कि नगण्य है, उसको आप ना भी कॉस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। 1 घंटे अगर आप 25 वाट की आयरन चलाते हो तो आप आराम से 500 पीस आराम से सोल्डरिंग कर सकते हो। बिजली का कोई बिल ऐसा कुछ आने वाला नहीं, आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पर डे अगर 1000-2000 पीस बनाकर आप 1 महीने देख लो, आपको बहुत मुश्किल से 100-150 रुपये बिजली का बिल का फ़र्क आएगा, नहीं तो कोई बिल का फ़र्क आना नहीं है। एक बल्ब के बराबर, मतलब मान के चलो आज तो 9 वाट के बल्ब हैं, अगर हम बात करें तो नॉर्मली जैसे जो 100 वाट का बल्ब आता था उसमें 25 वाट का आता था, तो एक छोटे बल्ब के बराबर बस बिजली लेगा जो सोल्डरिंग आयरन है। बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बिजली का खर्च नहीं आना इसमें। तो दोस्तों जैसा है कि आपको बताया कि बिजली की भी कॉस्ट नहीं है, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई अलग से कोई खर्च नहीं है। तो क्यों ना ऐसे व्यवसाय को स्टार्ट किया जाए, आप शुरुआत करें
हमारे बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बाय कुरियर आपके जगह तक मिल जाएगा। लॉकडाउन में आप अपने घर में बैठ करके सिर्फ एलईडी का व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं। और डेली का लगभग सर डेली कितना एक आदमी बना सकता है इसको? सर एक जो सीखने के बाद तो एक बंदा आराम से पर डे का 1000 पीस तो असेंबल कर सकता है। तो दोस्तों ये भी सर से मालूम हुआ कि पर डे का 1000 पीस एक आदमी, सिंगल आदमी, मतलब अलग से लेबर भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लेबर रख लो तो ये प्रोडक्शन आपकी डबल हो जाएगी पर डे की। बट मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा खुद से अगर डेडिकेट होकर काम करना चाहे तो इस चीज़ को आराम से पर डे 1000 पीस कहीं नहीं है बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो इस तरह आपने देखा। आगे हम लोग मशीन के बारे में दिखाते हैं, कौन कौन सी मशीनें लगती हैं सर बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये कैप होल्डर पंचिंग मशीन कहलाती है। इसमें कैसे प्रेस किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा बल्ब है, इसको आप देख रहे हो, ये कैप जो इसके अंदर ये वाली कैप इस पर लगी होती है, ठीक है। इस कैप को जो पंच करते हैं ताकि ये वापस से ना निकले, अगर हम इसमें बात करें तो ये इस तरीके से कुछ इसका तार जाता है और ये इसमें ऐसे फिक्स की जाती है। बट ये अभी लूज़ है, इसको हम फिक्स करने के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर डालते हैं और ये आप जो होल्स देख रहे हैं, आप इस होल को कहीं पर भी फिक्स कर किसी टेबल के ऊपर किसी इसको भी, फिक्स हाँ, कर लकड़ी देंगे। का टुकड़ा हो आपका, कोई टेबल आपकी मेज़ हो, बेंच हो, उसके ऊपर आप फिक्स कर लेंगे इस तरह से। और जब ये यहाँ से फिक्स होगी तो आप इसको ऐसे हैंडल को घुमाएंगे, ये फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक ठीक है। ये जो दूसरी मशीन हम जो बता रहे थे, ये टिक्की प्रेसिंग मशीन है जो कि प्रेस करती है इस चीज़ को। ये इसको हम कहते हैं हीट सिंक प्लेट। ये हीट सिंक प्लेट को प्रेस करने के काम आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लगा हुआ है, ये वाली चीज़ यहाँ पर ऐसे बल को रखते हैं। ये जब इस पर फिक्स होने के बाद जब यहाँ पर लाते हैं तो इसको यहाँ से प्रेस करके इस तरह से इसको प्रेस किया जाता है। यहाँ पर इसका एक फार्मा होता है जो कि हम इसको फार्मा आपको साथ में देंगे, वो इस चीज़ को यहाँ पर अंदर जाके फिक्स कर देता है। तब अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊँ तो ये वाली चीज़ इस तरह से यहाँ पर जाके फिट होती है और इसका जो फर्मा आएगा वो इसको प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिक अंदर कर देगा। ये आप अगर हाथ से, ये चीज़ इस मशीन से ही होती है क्योंकि इसका जो जाने के बाद ये फिक्स होना ज़रूरी है। बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं सामने, ये प्लेटें होती हैं, ये एलईडी की प्लेट आएगी, ये आपको एक ये हाउसिंग आएगी साथ में, जो कि हाउसिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। ये हाउसिंग हो गया। तो क्या क्या बोलते हैं सर, जरा इसके बारे में बताइए। जी जरूर बता रहा हूँ। ये हाउसिंग हो गई इसकी, जिसको कि हाउसिंग कहते हैं। ये इसका ऊपर का लेंस होता है जिसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में। और ये हो गया इसका हीट सिंक प्लेट, ठीक है। अब आपको और एक इसके साथ मिलेगी ये एल्यूमिनियम होल्डर कैप, जो कि आपके होल्डर में जाकर फिक्स होती है। इसके अंदर ऐसे तार। और कौन कौन सा सामान लगता है सर इसको जोड़ने में? जी सर बता रहा हूँ। जैसे कि आपको जो सबसे पहली चीज़ है वो इसको फिक्स करने के लिए आप ये एक हीट सिंक पेस्ट आती है जो कि हीट को भी ट्रांसफ़र करती है, ये इसको ठंडा भी रखती है और साथ साथ इसको ग्लू का भी काम करती है। तो इसको करने के लिए आप क्या है कि ये आपको एक पेस्ट मिलेगा जो कि आप इसके ऊपर इस तरह से लगाकर लगा सकते हैं और इस तो पर ये एक तरह से ग्लू का भी काम करता है। जी, और ये इस तरह से इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पेस्ट आपको इसके साथ मिलेगा, एक तो पहली चीज़, ठीक है सर। दूसरा क्या है कि आपने जब ये आपका सूख जाएगा फिर आपको ये हमने बताया था आपको ये पंचिंग के लिए मशीन मिलेगी। ये कैप लगाने के बाद ये जो वायर है इसकी, ये दोनों वायर इस तरह से बाहर आ जाएगी और इसको जब हम यहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं जो कि ये आप देख सकते हो L और N, इसको हमें सोल्डरिंग करने के लिए ये आयरन चाहिए तो होती इसको है। कैसे भी आदमी जोड़ सकता है या प्लस माइनस का? नहीं सर, वो आप एसी करंट के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कौन सी भी वायर किसी वाले में भी जोड़ सकते हैं। L और N इसमें जी, लिखा हुआ है। और इसके लिए हमें क्या है ना, ये L और N का जो पॉइंट है इसको जोड़ने के लिए ये हमें एक सोल्डरिंग मशीन चाहिए होती है, जो कि ये सोल्डरिंग मशीन आपको फिलहाल तो मैं आपको पुरानी दिखा रहा हूँ बट आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेगी इसमें, ठीक है। इसके और इसके साथ इसको जो जोड़ने के लिए आपको सोल्डरिंग का वायर चाहिए, ये सोल्डर वायर होता है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं लाइन कंपनी का। फिर क्या होता है कभी कभी हमारे तार के लिए कभी तार, हाँ तार जैसे कि आप देख रहे हो कि कभी कभी तार आती है जो कि है ना, यहाँ पर इसमें कभी कुछ रस्ट लगा होता है या कुछ होता है तो उसके लिए हम कटर देते हैं साथ में ताकि आप इसको इजीली सोल्डरिंग कर सको यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चाहिए एलईडी के अंदर। आप देख सकते हो कि काफ़ी कम चीज़ों के अंदर आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से आप ये काम चालू कर सकते हैं। आपको दो मशीनें हमने बताई हैं, उसके अलावा ये है, ये सारी चीज़ें।
दोस्तों इस तरह से ये बल्ब हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि हमारे हाथ में ये कंप्लीट बल्ब है। जो भी आपने देखा कि जो भी हमारे यहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने इसको बनाया है, और बनाने के बाद इसकी लाइटिंग क्या आती है, वहाँ पे कुछ फैक्ट्री वाली जगह थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसे अपने ऑफिस में लेकर गया और सर से इसे ये बात है क्या लाइटिंग वगैरह दे रही है। तो लाइटिंग वगैरह हम इसकी चेक करते हैं तो काफ़ी है। और सर ये कितने वाट की बल्ब है? 9 वाट का बल्ब है। ये 9 वाट की बल्ब है और रोशनी भी अच्छी खासी दे रही है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ आती है सर पैकेजिंग की। तो जो कम पैसे से कर रहा है सर, फिर वो पैकेजिंग कैसे करेगा? उसके लिए कोई रेडीमेड व्यवस्था है क्या ऐसा? सर है ना, जैसे कि आप ये पैकिंग देख सकते हैं, ये जो हमारी पैकिंग है, अब मान लो हमने इसके ऊपर यहाँ पर ये प्लेन छोड़ा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप किसी को साथ अपनी में प्रोवाइड करा देंगे हमको? हाँ हाँ बिल्कुल, ये प्लेन पैकिंग आपको इस तरह से आप चाहें तो, जैसे अगर स्टार्टिंग में आप अगर हमारे किसी नाम से, जैसे हमारे पास जो भी नाम अवेलेबल होते हैं हम उनमें से दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहें तो इस तरह की पैकिंग आ जाएगी जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता। यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप स्टिकरिंग करवा लो। तो बॉक्स की क्या कॉस्टिंग नजर आती होगी? सर बॉक्स की कॉस्टिंग ये कई तरह का आता है, 1 रुपये 20 पैसे से लेकर 1.5 रुपये 2 रुपये। क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जी हाँ, क्वालिटी है। हमारे पास कई तरह की क्वालिटी बनती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जैसा आप चाहेंगे आप उस तरीके का आप अपने ब्रांड में बनाना चाहें, आप अच्छे डिब्बे, आपकी जब क्वांटिटी अगर अच्छी है तो आप धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ने के ऊपर। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि कैसे एलईडी बिजनेस व्यवसाय को किया जा सकता है। काफ़ी कम पैसे में, आपको महंगे मशीन रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपने देखा कि जो पंचिंग मशीन, हीटिंग प्रेसिंग मशीन हो, चाहे सोल्डिंग आयरन हो, इसे लेकर के आप मात्र 6,000 रुपये से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और डब्बे और अपनी ब्रांडिंग की भी चिंता नहीं करनी है। स्टार्ट जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे ब्रांड की ज़रूरत पड़ती है। तब आपको लाइसेंस लेने की जो भी आप छोटा व्यवसाय अपने घर से करते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से छोटा उद्योग अपने घर में कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आप साल में 40 लाख रुपए का टर्नओवर कर सकते हो, जिसमें आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते, तो वहाँ तक आप आराम से कर सकते हो। तो सर जीएसटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एज अ अनरजिस्टर्ड डीलर आप काम कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हाँ, जब आपको बिज़नेस ग्रो हो जाए, आपको माल जब बाहर भेजना होगा, उस केस में आपको जीएसटी वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है। अभी आप स्टार्ट कर सकते हो निश्चिंत होकर। सिर्फ आपको 6,000 रुपये का ये पूरा किट है, जिसमें हम 50 पीस का बल्ब का मटेरियल भी देते हैं। ये जस्ट एक आपको ट्रायल के लिए दिया जाता है। आप स्टार्ट करें और आप कमाना चालू करें। जब आपका बिज़नेस रन करने लग जाए, आपको लगे कि हाँ अच्छा है, तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये लाइसेंस वाली चीज़ें, ये सब हम फिर बैठ के बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक ख़ास ऑफ़र भी है हमारे अंकित सर का आप लोगों के लिए कि अगर आप ये मशीनरी ख़रीदते हैं इनसे और किसी भी वजह से आप व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, तो आप मशीनरी पूरी की पूरी वापस कर सकते हैं। जी, हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं। अगर आपको किसी कारण से लगता है कि नहीं हमें बिज़नेस नहीं सूट कर रहा है, या आपको लगता है कि हमें प्रॉफिट नहीं है, आप जो मशीन में पैसा लगा रहे हो, आप जो मेजर पार्ट जो मैंने आपको बताया पंचिंग मशीन और प्रेसिंग मशीन है, वो हम बाय बैक भी कर लेंगे आपसे। वो जैसी कंडीशन के हिसाब से हम देखकर उसका वैल्यू कर लेंगे और उस चीज़ को आप वापस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी तरह का लगता है तो ये इस बात की श्योरिटी हम देते हैं। ऐसा नहीं है कि 6,000 ले लिया हमारा, आपका ठीक है हो गया। आपको अगर किसी भी डे में आपको अगर लगता है कि नहीं आपको नहीं कंटिन्यू करना है, तो आप ये हमारे से हम इसको बाय बैक कर लेंगे। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये बाय बैक की श्योरिटी है जो हम दे रहे हैं, वो शायद ही कोई देगा। तो इस चीज़ का एक बेनिफिट आपको मिलेगा हमारे से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये खास ऐसी बातें सर ने बताई, बहुत कम लोग बताते हैं। बाकी दुनिया में लोग चाहते हैं बस सर हमारा किसी तरह मशीन बिक जाए, रॉ मटेरियल बिक जाए, लोग ले जाएं, आगे काम करें ना करें। नहीं, उस तरह की हमारी कोई थिंकिंग नहीं है। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। कस्टमर को किसी तरह की दिक्कत आती है तो उस चीज़ के लिए हमारे पास। ओके, धन्यवाद दोस्तों।